नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे होम लोन के सीक्रेट। होम लोन क्यों लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, ये तो बहुत लोगों ने बताया होगा। पर कुछ ऐसे अनकहे पहलू भी हैं, जो आपको बहुत कम ढूँढने पे मिलेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा होता है। होम लोन के कुछ छुपे हुए फ़ायदे भी हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आपके बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें उन सब लोगों के लिए जिनके पास होम लोन है या वो होम लोन लेने जा रहे हैं। इस जानकारी को हर किसी को दें, अपना भी फायदा कराएं और दूसरों का भी फायदा कराएं। आइए शुरू करते हैं। पर बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही पूरा वीडियो देखते हैं। तो आज मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। जो सबसे धांसू रीजन है, नंबर 1 रीजन है, नंबर 1 सीक्रेट है, वो मैं सबसे पहले नहीं बताऊंगा, मैं बीच में कहीं बताऊंगा। अब ये आपका काम है, पूरी वीडियो देखो और सबसे धांसू सीक्रेट ढूंढो कौन सा है। पहला रीजन, जब भी आप होम लोन लेते हैं, लोगों को बड़ी जल्दी रहती है अपना होम लोन खत्म करने की। जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, SIP करो, 20 साल का लोन 5 साल में चुकाओ। अरे लोन नहीं बंद कराना है कभी भी, लोन को चालू रखना है। अगर आप लोन चुका रहे हैं, EMI ज्यादा दे रहे हैं, तो छोटा सा लोन, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी आपकी तनख्वाह उसके हिसाब से छोटा सा लोन चालू रखो। उसकी EMI छोटी करानी है हमेशा। छोटा सा लोन, छोटी सी EMI हमेशा चालू रखो, क्योंकि जब तक वो लोन ओपन रहेगा, अगर आपको उसी प्रॉपर्टी पे दोबारा लोन चाहिए तो आपको पूरा प्रोसेस और पेपर वर्क दोबारा नहीं करना। आप उसी लोन पे टॉप अप ले सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ एक बटन का क्लिक करना है अपने बैंक के ऐप पे। वो पूरा जो पेन टेकिंग प्रोसेस है, ऑफिस में जाओ, साइन करो, ये लेटर लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये सैलरी प्रूफ लाओ, ये इनकम प्रूफ लाओ, उन सब से आप बच जाओगे। लोन कभी बंद नहीं करवाना है। दूसरा सीक्रेट, जिस प्रॉपर्टी पे लोन होता है उस प्रॉपर्टी की खरीद बेच आसान हो जाती है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसका टाइटल क्लियर है आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए। प्रॉपर्टी किसकी थी, किसको बेची, अभी किसके पास है, अगर ये पूरी चेन मौजूद है लोन के साथ, तो जो आगे खरीदता है उसको विश्वास ज्यादा होता है। दूसरे बैंक जो लोन दे रहा है उसको भी विश्वास होता है, प्रॉपर्टी जल्दी खरीदी बेची जाती है और प्रॉपर्टी की ज्यादा वैल्यू ली जा सकती है। ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। इसीलिए कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को सबको शेयर करो, औरों को भी सब्सक्राइब कराओ। तीसरा सीक्रेट, जैसा सबको पता है ये कलयुग चल रहा है। कौन सा रिश्तेदार, कौन सा बच्चा आपके पीठ पे ही छुरा घोंपते कुछ नहीं पता। अगर प्रॉपर्टी पे लोन है तो जो आपके प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो बैंक के लॉकर में है, जिसकी चाबी बैंक के पास है, आपके पास नहीं है। अगर पेपर घर पे नहीं होंगे तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे गए हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चों ने घर की अलमारी से पेपर निकाले, जाके किसी से सौदा कर लिया, पेपर भी दे दिए और सब कुछ करवा दिए, सब कुछ फिक्स करके माँ बाप को लेके गए सीधा कचहरी, चलो फोटो खिंचानी है। किस लिए? घर बेच दिया हमने। किससे पूछ के बेचा? ने पूछने की क्या जरूरत है, हमारा मन आया हमने बेच दिया। आपके जाने के बाद भी तो बिकना, तो आपके जाने से पहले ही बेच दिया। अगर आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा कोई रिश्तेदार, कोई बच्चा नहीं है, भगवान ना करे ऐसा कोई हो, पर कोई छुपा हुआ आस्तीन का सांप निकल आए, तो उससे अपने कागजात घर के बचाने का और कोई तरीका नहीं है। सबसे सेफ जगह बैंक का लॉकर है, लोन वाले लॉकर, जिसका आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। आपके अपने लॉकर की चाबी भी बना के वो खोली जा सकती है, वहां से पेपर निकाले जा सकते हैं। ऐसा हो चुका है, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होगे। और इसके बाद नंबर 1 रीजन, सबसे धांसू रीजन होम लोन लेने का, उसे चालू रखने का,
आपकी प्रॉपर्टी पे कभी कब्जा नहीं हो सकता। जिस प्रॉपर्टी पे होम लोन चल रहा है उस पे कब्जा लगभग नामुमकिन है। ये नंबर 1 सीक्रेट है। ये ना लोन देने वाला बताता है, लोन लेने वाले को तो पता ही नहीं है, और यूट्यूब पे भी कोई का ये ज्ञान नहीं देगा। जिस प्रॉपर्टी पे होम लोन है उस पे कब्जा नहीं हो सकता, लगभग नामुमकिन है, लगभग। क्यों? क्योंकि लोन लेते हुए बैंक एक तो आपके सारे पेपर चेक कर लेगा, उसके बाद पेपर ले जाके वो अपने पास रख लेगा। इसके बाद अगर आपने कोई किराएदार रखा या किसी को यूज करने के लिए प्रॉपर्टी दी और वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करता, तो आप उसकी ईएमआई देना बंद कर दीजिए, उस पर फिर बैंक जाके केस कर देगा एनपीए के लिए वसूली का। और जहां एनपीए का केस हुआ, कोर्ट कुछ नहीं सुनेगा, वो बैंक को सीधा ऑर्डर देगा कि घर को बेच के पैसा वसूलो। और जहां बैंक को ये ऑर्डर मिला, उसने किराएदार को धक्के मार के बाहर निकालना, किराएदार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना घर उसका है ही नहीं भाई, घर तो मॉर्गेज था। और मॉर्गेज जिसके पास होता है, जो लोन देता है, चाहे वो कोई साहूकार हो, चाहे वो कोई बैंक हो, एनबीएफसी हो, पहला अधिकार उसका हो जाता है वसूली का। वो जैसे मर्जी वसूल करे, कानून के दायरे में जो भी लिखा हुआ है। ये सबसे धांसू रीजन है, ये कोई नहीं बताता। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को कब्जे से बचाना है तो उस पर लोन लेके रख लो। किसी ने कहा बड़ा लोन लेना है, छोटा ही ले लो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ले लो, 20 साल के लिए 1,000 2,000 की उसकी ईएमआई जाएगी, रहने दो उसको। किराएदार उल्टा भी नाच ले तो भी वो कब्जा नहीं कर पाएगा, जितने मर्जी हटकंडे अपना ले, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व हो गया। वो बैंक की प्रॉपर्टी है, ओनर की भी नहीं है जब तक लोन नहीं चुकता। इस वीडियो को आपके सारे रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ये सबके काम का वीडियो है। इसमें वो सीक्रेट बताए गए हैं जो जो आपकी जिंदगी को सीधा प्रभावित करते हैं, आपकी लाइफ चेंज करते हैं। इस ज्ञान को सबके साथ साझा करें, सबको शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ।